So, how you all? I hope you all are fine and doing well at your home. तो आज थोड़ा हिचकी आ रही है, कोई बात नहीं। ये चैप्टर तो हमें कंप्लीट करना ही करना है और इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, आई होप। ठीक है, पहले पार्ट में हमने आई थिंक पहला पद और दूसरा पद की चर्चा की थी और वर्ड मीनिंग्स वगैरह देखा था, जीवन परिचय देखा था और दो पद बच्चे हैं, तीसरा चौथा उनको आज डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में बताता जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, उनको स्टार मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, तो उनको आपको लिखना होगा और उसके साथ आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पेन और कॉपी उठा के बैठ जाइए एक तरफ मतलब सुनसान जगह पर जहां पर कोई ना हो, जंगल में नहीं, घर में एक कोने बैठ जाइए और दबा दीजिए बटन और शुरू करते हैं। तो किताब उठाइए, किताब बहुत जरूरी है, किताब उठाना बहुत जरूरी है और कॉपी भी रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो वो यही क्षितिज की हम लोग बात कर रहे हैं, सूरदास के पद। तो दो हो गए थे जिसमें हमने देखा था कि क्या हुआ था, कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा, कृष्ण जी ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि बता दो जा करके उन गोपियों से कि मैं कृष्ण देवकी नंदन अब वह उनके पास नहीं जा पाऊंगा, उनसे प्रेम का इजहार करने नहीं जा पाऊंगा, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अब मथुरा के राजा बन गए हैं, बहुत व्यस्त जीवन हो गया है उनका, है नहीं, बहुत व्यस्त हो गए हैं, तो अब वो नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत सारी गोपियां और मिलते मिलते कई दिन बीत जाएंगे, है नहीं। तो कुछ ऐसा इन लोगों ने इसमें पढ़ा था, वो बताते हैं उद्धव से क्या कहते हैं। उद्धव अगर ये कहते हैं कि हे गोपियों कृष्ण जी आपसे नहीं मिल पाएंगे, फिर जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि आप भाग्यशाली हो, आप प्रेम के समुद्र में रहकर भी नहीं उनसे प्रेम में उनके लुप्त हो पाए। ठीक है, हिचकियां आ रही, थोड़ा मैनेज करिएगा, पता नहीं कौन याद कर रहा, लग रहा आप ही लोग याद कर रहे हैं, तभी मैं जल्दी आ गया कि बच्चे याद कर रहे हैं सूरदास का पद कंप्लीट करो तो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं तो कहोगे समय व्यर्थ कर रहे हैं हम। ठीक है, शुरू करते हैं। अरे आ गया, हाँ, तीसरा पद शुरू करते हैं। अपना बुक ले लीजिएगा, पेंसिल पेन उठा लीजिएगा, कॉपी में लिखना शुरू करिएगा जब बोलूं तो। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, अब कौन कह रहा है, गोपियां कह रही। तीसरे पद में यदि प्रश्न पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, यदि कहीं पर भी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि हमारे हरिहारी की लकड़ी, तीसरे पद, इस पद में कौन कह रहा है या किसने अपनी बातें कहना शुरू की, तो आप क्या बताएंगे, गोपियों ने इसमें कहना शुरू किया, क्योंकि गोपियां कह रही है ना, उद्धव से गोपियां कह रही हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब हारिल क्या है, हारिल एक पंछी है, ठीक है, पंछी है। वो पंछी कैसा है, तो कि पंछी ऐसा है कि जो लकड़ियां होती है, ठीक है, वो अपने पैर में, एक पैर में लकड़ी बांध कर चलता है, या बांध कर मतलब उसको हमेशा अपने साथ ले करके चलता है। जैसे आप हमेशा अपना मोबाइल लेके चलते हैं, मोबाइल के बिना तो तुम बेटा कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाते हो, ये मोबाइल ये दोस्त को फोन लगा रहे हैं, है ना, मोबाइल नहीं छूट सकता। नीचे पहनना, कच्चा पहनना भूल जाओ, ऊपर पहनना भूल जाओ, बटन खोल के जाओगे मगर फोन नहीं भूलोगे। तो बस वही केस के साथ भी है, किसके साथ, हारिल बच्चे के साथ सब कुछ भूल जाएगी, लकड़ी नहीं भूलेगी, लकड़ी उसके साथ रहती है। तो गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पंछी लकड़ी को अपने साथ लेकर चलती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। हम भी उनकी जिस प्रकार हारिल पंछी के लिए वो लकड़ी जरूरी है, हम भी कृष्ण के लिए उतने ही जरूरी हैं और हम भी कृष्ण के उसी तरह भाग हैं। हम भी ठीक उसी तरह हारिल पंछी की तरह लकड़ी यानी कृष्ण को प्रेम करते हैं।
तो ये पहली लाइन में है, ठीक है, ये पहली लाइन में है। और गर्मी तो बेतहाशा है ना। मन क्रम वचन नंद नंदन उर्व्या दृढ़ करी पगरी। अब क्या कह रही है गोपियां, क्या कह रही कि मन से कर्म से वचन नंद नंदन उर्व्या दृढ़ करी पगरी, मतलब मन से वचन से और दिल से हर जगह से हमने नंद के नंदन को, यानी देवकी नंद बाबा के कृष्ण जी नंद बाबा के लाला को हमने अपना मान लिया है। नंद बाबा के लाला को हमने अपना मान लिया, मन से भी, दिल से भी, वचन से भी हमने अपना मान लिया। और वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। वो मतलब नंद लाला ये नहीं कह सकते कि ये गोपियां कृष्ण की नहीं है, हम कृष्ण के हैं, ठीक है, हम कृष्ण के हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है। और ये देखिए, हाँ ठीक है, अपडेट आ गया था। तो देखते हैं अगली लाइन, इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी वर्ड मीनिंग वगैरह आपको दी है, मैं बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग याद कर रहे हैं, हिचकी बहुत आ रही है। हिचकी जानते हो ना, नहीं जानते, कोई बात नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान जकरी। अब गोपियां क्या कह रही हैं, कह रही जागत सोवत, यहां पर रख देता हूं मैं किताब, एक मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, पानी, गर्मी इतनी है ना कि पानी मुझे लेने जाना पड़ा नीचे से, कोई है तो है नहीं यहाँ लाने के लिए पानी, है ना। जो कैमरामैन ब्राउन मुंडे चले गए, ठीक है। तो ये जो लाइन है, टाइम निकल रहा है, उसमें गोपियां क्या कहती है कि जागत सोवत, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, निश मतलब रात होता है, निश जो दिया ना, इसको लिख लीजिएगा, बुक में से नहीं दिया, तो निश मतलब रात, जोते नहीं, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, निश यानी रात में, दिवस यानी दिन में, हर समय हम गोपियां किसका नाम लेते हैं, कान्हा का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं, कान्हा नाम चक्री, कान्हा का ही नाम लेते हैं, उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। हमारे दिल में, हमारी रगों में सिर्फ उन्हीं का नाम आता है, स्वप्न में भी उन्हीं का नाम, रात में भी उन्हीं का नाम, दिन मतलब हर गतिविधि में हमको कृष्ण याद आते हैं, ठीक है, कृष्ण याद आते हैं। जैसे आपको हर समय अपने माता पिता याद आते हैं, ठीक उसी प्रकार उन गोपियों को कौन याद आ रहा है, कृष्ण याद आ रहा है, ठीक है। ये तीसरी लाइन हो गई, पानी पी ले। तो सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी, ठीक है, ज्यों करुई। गोपियां क्या कह रही हैं, ये जो जोग, ये जो विलोप तुमने सुनाया है, ये जो दुख की बात तुमने बताई है, इसको सुन करके ऐसा लग रहा है कि हम कोई कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। कड़वी ककड़ी का अर्थ समझते हो? कड़वी ककड़ी का होता है जैसे खीरा होता है ना, ककड़ी तो बहुत कम ही कड़वी होती है, खीरा जो होता है वो कड़वा होता है। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं। तो जो उद्धव की बात है वो कुछ ऐसी लग रही कि जैसे हम कड़वी ककड़ी को खा रहे हैं, ठीक है। गोपियां कह रही है उद्धव से कि ये जो तुम्हारी बात है ये हमको इतनी चुभ रही है, या कह लो कांटे की तरह चुभ रही है, उनको कांटे की तरह चुभ रही है कि उनको बहुत ही कड़ू लग रही है, बहुत बुरी लग रही है कि कृष्ण हमसे मिलने नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्या है, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। अब क्या कह रही हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमने ये बात बता करके, तुमने जो बात बताई ये बता करके हमको एक ऐसी बीमारी दे दी, हमको एक ऐसी बीमारी दी थी जिसका कहीं इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, और ऐसी बीमारी जो हमने कभी देखी भी नहीं, मतलब वो बीमारी ऐसी कि किसी और को होते हुए नहीं सुना। भाई क्या होता है, बुखार है, ठीक है, बुखार नॉर्मल सबको आता है, जुकाम होती है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हार्ट अटैक, सारे बीमार आते हैं, मगर ये जो रोग है ना, ये प्रेम का रोग है, ये
गोपियों का कान्हा के प्रति प्रेम करोगे तो उस रोग की बात कर रही गोपियां कि ऐसा रोग लगाकर वो गए हैं कि उसका कहीं इलाज नहीं है और ना ही ऐसा रोग हमने पहले कभी देखा है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा? गोपियां कह रही हैं। तो जो अंतिम लाइन है इसकी वो क्या है? व्याधि मतलब विरह, विरह बुक में दिया होगा आपके। तो लास्ट लाइन इसकी वो है, नहीं, सुन तो व्याधि हमको ले आए। बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी होगा, आई थिंक बीमारी होगा, थोड़ा हो जाता है, क्या होगा? हाँ, पीड़ा रोग, ठीक है, वो होगा। अगला जो होगा इसका वो ये है, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियां क्या कहती हैं? ये जो बातें तुम हमको बता रहे हो, ये जो बातें बता रहे हो हमको कि कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण कभी मिलेंगे नहीं, ये सारी बातें हमको मत बताओ। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम में अंधे हैं, हम उनके लिए समर्पित हैं, हम उनसे अथाह प्रेम करते हैं, हम उनके प्रेम के सागर में डूब चुके हैं। तो ये सारी बातें हमको मत बताओ, उस व्यक्ति को बताओ जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं, कहने का मतलब जो किसी एक से प्रेम नहीं करता, अनेकों से प्रेम करता है, जो अनेकों के पीछे, जिसको देखा उसके पीछे चला जाता है। तो ये बात उसको बताओ, हमको मत बताओ। ये कौन कह रहा? गोपियां कह रही। तो ये तीसरा पद होगा। एक बार आप अपने आप से पढ़ लीजिए और ये कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन कर दीजिए। 1 मिनट का समय देता हूं आपको, आप इसको खुद पढ़ लीजिए और मुझको बताइए जल्दी 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 जल्दी। पढ़ा क्या? पढ़ लिया? ठीक है, अब आखिरी पद बचा है, आखिरी पद बचा है, आखिरी पद है, 1 मिनट, ये क्या खून बहने लगा? माय गॉड, हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि राजनीति पढ़ा है। फिर चौथा पद कौन कह रहा? सबसे सस्ता क्वेश्चन, चौथा पद में कौन अपनी बात कहना शुरू करता है? गोपियां। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कह रही हैं कि जो हरि हैं, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? राजनीति पढ़ाए हैं, यानी ज्ञान ले आए हैं। तभी वो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं गोपियों से नहीं मिलेंगे, भला कोई अपने प्रेम को छोड़ता है क्या ऐसे? तो ये कह रही है गोपियां कि वो क्या पढ़ाए हैं? राजनीति पढ़ाए हैं। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो अब गोपियां क्या कह रही हैं कि समूची बात, मधुकर जो है ये उद्धव के लिए आया है। ठीक है, मधुकर शब्द गोपियों ने उद्धव के लिए ही प्रयोग किया है। यानी समझ बात कहा तुम, ये समाचार सब पाए, कह रही हैं कि ये जो तुम बात लाए हो। अब ये जो मैं आपको बता दूं कि जो आपका चौथा पद है, चौथे पद में, पूरे पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं, उनको ताने मार रही हैं। ठीक है, उनको ताने मार रही हैं। कैसे ताने मार रही हैं? देखिए, कह रही हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, मतलब ये खबर सुन करके गोपियां बहुत उदास थी, कृष्ण हमसे नहीं मिलेंगे। अब गोपियां क्या कह रही? हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, ये खबर हमारे पास भी आए, नहीं तो हमको कोई ये खबर नहीं देता कि कृष्ण हमसे नहीं मिलने आएंगे। ये अब क्या है? ताना ही तो कसा जा रहा है, उनको व्यंग किया जा रहा है कि भाई इतनी दुखी खबर तो हमको बताने चले आए, बताओ। लेकिन वो ये सीधे नहीं कह रहे, वो क्या कह रही हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, ये खबर हमको कोई नहीं देता, चलिए आप एक भले मनुष्य तो हैं जिन्होंने हमें ये खबर दी। ठीक है, एक अति चतुर हृदय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गोपियां क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, और अब तो वो ग्रंथ पढ़ाए हैं, अब तो वो राजनीति पढ़ाए हैं, तो अब तो और ही ज्यादा चतुर हो गए होंगे। ठीक है, चतुर हो गए होंगे। ठीक, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। अब गोपियां कह रहे हैं लगता है कृष्ण बावले हो गए हैं, उनकी बुद्धि कहीं और भटक रही है, उनकी बुद्धि कहीं और भटक रही है, जो वो हमें ऐसा संदेश भेज रहे हैं कि हम उनसे नहीं मिलने आएंगे। क्यों? क्योंकि गोपियों को विश्वास था,
गोपियों को विश्वास था कि वो कृष्ण, वो श्री कृष्ण जिन्हें हम अथाह प्रेम करते हैं वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। तो वो कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते, लगता है उनका मन कहीं और व्यस्त है, कहीं वो और व्यतीत है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा और समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, फिर से वीडियो को देखना है। क्या करना है, फिर से वीडियो को देखना है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, उद्धव बड़े लोग आगे के बड़े हित ढोलक दाए। अब फिर गोपियां क्या कर रही हैं, ताना कस रही हैं कि हे उद्धव, आगे के लोग यानी पहले के समय के लोग कह रहे हैं कि पहले के समय के लोग क्या थे, वो बहुत ही भले थे। पहले के समय के लोग क्या थे, बहुत ही भले थे, और अब वो भलाई का जमाना नहीं रह गया। लेकिन फिर भी आप इतने भले हैं, आप इतने भले हैं पहले के लोगों की तरह कि आप ये खुशखबरी हम तक लेकर आए। फिर ताना कस रही है कि ये खुशखबरी, भाई ये खुशखबरी तो थी नहीं, दुख खबरी थी, और अब ये खबर हमको लेके आए, हमको कोई बताता नहीं। तो ये भी एक व्यंग कर रही है उद्धव का कि हाँ बहुत भले हैं आप, आपने ये बात हमें बताई है। ठीक है, कहाँ गया? अब अपने मन फेर पाइए चलत जुराए। अब जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब वो अपने मन फेर पाई हैं चलत जो खुद चुराए। कह रही है कि कृष्ण ने अपना मन फेर करके भेजा है। कृष्ण ने अपना मन मतलब एक जगह कर करके नहीं भेजा है, उनका मन कहीं और लगा हुआ था। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो खुद चुराए, और उनसे कह दीजिएगा उद्धव कि वो जो हमारा मन चुरा करके, हमारा प्रेम चुरा करके ले गए हैं वो हमें वापस कर दे। वो खुद चुरा करके ले गए और अब अपना मन से मुकर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। या गोपियां क्या कह रही हैं कि वो मन से मुकर गए, तब उन्होंने ऐसी बात कही, तो उनसे कह दीजिएगा वो अपनी बात से ना मुकरे, अपनी बात से ना मुकरे, और जो हमारा दिल, हमारा प्रेम चुरा करके ले गए हैं वो हमें वापस दे दें। आप लोग ऐसा मत करने लगिएगा। हाँ लोग सर से कहने लगे, सर वो मेरा प्रेम लेके चला गया, सर वो मेरी प्रेम लेके चली गई, सर उससे कहिए मेरा दिल दे दे। ठीक है, ये करने की उम्र नहीं है। अब कृष्ण कृष्ण है। ठीक है, बोलो श्रीधर मुरारी लाल की जय। ठीक, तो ये गोपियां कह रही हैं अब क्या है, तय क्यों अनीति करें आप उनसे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियों को विश्वास, मैंने क्या बताया, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि कृष्ण ऐसी बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबका ख्याल रखते थे, प्रजा का ख्याल रखते थे। वो कह रही हैं कि वो व्यक्ति जो दूसरों की अनीति को रोकता है, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों की अनीति को रोकता है, अनीति को रोकने मतलब कोई गलत कर रहा तो उसको मना करेगा, नहीं करना ये, नहीं करना ये। ठीक है, जो गलत कर रहा उसे रोकता है। रावण का वध किया श्री राम ने किया था। ठीक है, वो भी उन्हीं का अवतार है। कंस का वध किया, कितने राक्षस पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। कृष्ण जी का जो सीरियल आता है उनकी, उसको देखिएगा, उसमें सारे असुरों का नाम याद हो जाएगा। दानासुर, वृक्षासुर, कौन कौन से तो सुर है। ठीक है, निद्रासुर, तो सारे सुरों का नाश किया। जो खुद अनीति का साथ नहीं देता, जो अनीति को मिटाता है, वो ये अनीति कैसे कर सकता है? क्योंकि प्रेम में धोखा देना सबसे बड़ी अनीति है, सबसे बड़ी अनीति है, और इतना बड़ा वो धोखा हमें नहीं दे सकते। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कृष्ण ने ऐसा कहा होगा। अब तो आपको और पॉइंट मिल गया। यहाँ अनुराग भैया ने कहा है, अनुराग भाई ने कहा है कि प्रेम से बड़ा कोई धोखा नहीं होता। हाँ, अब पता चला वो प्रेम में छोड़ के चला गया, बहुत बड़ा धोखा मिला। ठीक है, आप उस चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक, बहुत धोखा मिला, बहुत दर्द हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक, वो सब आप मत लेने, पढ़ लीजिए फिर सब करिएगा। ठीक, तो आखिरी लाइन में क्या है, आखिरी लाइन में क्या है, ये है कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब गोपियां कह रही, चलो मान लिया कृष्ण ने कह दिया होगा कि हाँ हम गोपियों से नहीं मिलेंगे, हाँ हम गोपियों से नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या, एक राजा होने के नाते क्या है, कृष्ण एक मथुरा के राजा है। ठीक है, राजा
होने के नाते एक राजा का भी ये धर्म है, एक राजा को ये करना चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, अपनी प्रजा से मिले, उसके दुखों को जाने, उसके सुखों को बांटे, उसके दुखों को बांटे, उसकी मुसीबत में खड़ा हो। तो आप कृष्ण, आप हमको अपनी गोपियां, हमको अपना प्रेम ना समझकर बल्कि अपनी प्रजा ही समझकर हमसे मिलिए, और ये राजा का धर्म है। तो आप हमसे हमको अपनी प्रजा समझकर ही हमसे मिलने आइए। ये कौन कह रहा है? गोपियां कह रही, उनकी कृष्ण से विनती है, उनकी कृष्ण से विनती है और आशा है कि कृष्ण ऐसा करें। ठीक है, उनकी कृष्ण से विनती है और आशा है कि ऐसा करें। अब ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, 4 पद हो चुके हैं। मैंने कहा था बोर्ड से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो वो बात नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाता है, और आपको जब जैसे रिवीजन करना है केवल क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा या फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा आपका समय लॉस होगा, है कि नहीं? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका समय लॉस होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल हम बोर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे इस चैप्टर की। ठीक रहेगा? आई थिंक वो ठीक ही रहेगा। तो इसी के साथ आज का हिंदी का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, जो भी आपको बोल रहा हूं बोलिए। और इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं और दम बनाए रखिएगा। और वैसे भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो। तो थैंक यू बच्चों।